अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। पिछली कई दिहाइयों से पाकिस्तान में सहाफ़ती बिरादरी को ख़तरात और चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ सहाफ़ियों को सबसे ज़्यादा ख़तरात का सामना रहा है। लोगों को बाखबर रखने और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने पर सहाफ़ियों को कोड़े भी खाने पड़े हैं, कैद का भी सामना करना पड़ा है और उन्हें गोली के ज़रिए खामोश कराने की कोशिशें भी की गई हैं। पाकिस्तान में जहां सहाफ़ियों को फील्ड पर खतरात का सामना है, वहीं सेंसरशिप और दीगर हुकूमती इक़दामात के ज़रिए भी सहाफ़त को खामोश करने की कोशिशें की गई हैं। माजी के मुकाबले में पाकिस्तान में आज सूरत हाल ज़्यादा तशवीशनाक हो चुकी है। इस पर हम आगे चल के बात करेंगे कि किस तरीके से आज के हालात पहले से बदतर हैं, मगर इससे पहले इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट्स आपके सामने रखते हैं और बताते हैं कि ये बैनुल अक़वामी इदारे पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम की सूरत हाल पर क्या लिख रहे हैं। सहाफ़ती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली बैनुल अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में पाकिस्तान 180 ममालिक की फहरिस्त में मज़ीद 3 दर्जे तनज़ुली के बाद 145वें नंबर पर आ गया है। 2018 से पाकिस्तान इस दर्जा बंदी में तनज़ुली का शिकार रहा है। 2018 में पाकिस्तान का नंबर 139 था और 2019 में 142 था, यानी गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तान 6 नंबर नीचे आया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के मुताबिक पाकिस्तान में मीडिया इदारों को इश्तिहारात ना देने की धमकी दी जाती है। जो टीवी चैनल्स ऑपोजिशन नुमाइंदों को एयर टाइम देते हैं, उन चैनल्स के सिग्नल्स को रोक दिया जाता है। 40 से ज़ायद मीडिया इदारों की तंजीम वन फ्री प्रेस कोलिशन ने इस महीने 10 ऐसे वाक़यात की फहरिस्त जारी की है जिससे आज़ादी सहाफ़त को खतरात का सामना है। इस फहरिस्त में जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी भी शामिल है। वन फ्री प्रेस कोलिशन ने इस रिपोर्ट में मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया है। फरवरी 2020 में यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान की 2 साला GSP प्लस की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की, जिसमें पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त और इंसानी हकूक़ की सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया है। रिपोर्ट में यूरोपीय पार्लियामेंट ने इस बात पर इजहार तशवीश किया था कि पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी और मीडिया को दबाया जा रहा है। पाकिस्तानी सहाफ़ती तंजीमों की राय भी मुख्तलिफ नहीं है। जो राय बैनुल अक़वामी सहाफ़ती तंजीमों की है, वही राय पाकिस्तान में सहाफ़ती तंजीमों की भी है। आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन ने स्टेट ऑफ प्रेस फोरम रिपोर्ट 2020 शाया की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में आज़ादी सहाफ़त पर 91 हमले किए गए हैं, जिसमें कत्ल, गिरफ्तारियाँ, सहाफ़ती इदारों पर बढ़ते दबाव और पाबंदियों के वाक़यात शामिल हैं। पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में कम से कम 5 सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान का नाम शामिल है। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के लिए माहौल कभी भी साजगार नहीं रहा, चाहे आमरीत हो या जमहूरियत। जब सियासी जमातें इक़्तिदार से बाहर रहीं, वो आज़ाद मीडिया और प्रेस फ्रीडम की हिमायत करती रहीं, लेकिन जैसे ही इन्हें इक़्तिदार मिला, इन्हीं सियासी पार्टियों को मीडिया की आज़ादी और सच का इजहार बुरा लगने लगा। मौजूदा हुकूमत जमात का भी यही रवैया है। आज इमरान खान को मीडिया से शिकायत है, मगर जब वो अपोजिशन में थे तो मीडिया की तारीफ करते थे। फ्री मीडिया के बगैर तो PTI ना बनती। तहरीक इंसाफ तो बनी मीडिया की वजह से है। मेरी पार्टी तो बनी फ्री मीडिया की वजह से है। अगर मैं रवायती सियासत करता या जो पुराने ज़माने की सियासत जिधर कंट्रोल टेलीविज़न, गवर्नमेंट का PTV और कंट्रोल्ड अखबारों के अंदर भी बड़ा सेल्फ सेंसरशिप होती थी, तो हमारी तो पार्टी ऊपर नहीं आनी थी। इमरान खान वज़ीर आज़म बनने से पहले मीडिया के किरदार के मोतरफ थे और इसी वजह से तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने के बाद ये ख्याल किया जा रहा था कि मीडिया को माजी के मुकाबले में आज़ादी मिलेगी। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान और इनकी हुकूमत को मीडिया के बड़े हिस्से से शिकायत है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इक़्तिदार संभाले हुए 21 महीने हो चुके हैं और इन 21 महीनों के दौरान पाकिस्तान के तमाम मोतबर सहाफ़ती हल्के इस बात पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं कि ये दौर मीडिया की आज़ादी के हवाले से मुश्किल तरीन दौर है। बात करना इतना मुश्किल हो चुका है जितना पहले कभी भी नहीं था, किसी दौर में नहीं था। न्यूज़ चैनल्स पर पैमरा नोटिस की तलवार लटकती रहती है। प्रोग्राम एंकर्स को बतौर तज्ज़ियाकार दूसरे प्रोग्राम्स में शिरकत से रोकने की कोशिश की गई। इस हुकूमत के दौरान ऐसे वाक़यात भी हुए कि ऑपोजिशन रहनुमाओं के इंटरव्यू दौरान नशरियात या नशर होने से पहले रुकवा दिए गए। मीडिया के जिस हिस्से ने सर झुकाने से इनकार किया तो उसे सरकारी इश्तिहारात की बंदिश का सामना करना पड़ा। इन सब के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ये समझते हैं कि जो आज़ादी मीडिया को पाकिस्तान में हासिल है
وہ برطانیہ اور ویسٹ میں بھی نہیں. پہلے ایک میڈیا کے اوپر آپ کو بات کہتا ہوں. جس طرح کی میڈیا کو پاکستان میں آزادی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کسی مغربی ڈیموکریسی میں مجھے بتا دیں. میں مغربی کی ڈیموکریسی کو سمجھتا ہوں. میں نے اپنی زندگی کے 20 سال یا گرمیاں وہاں گزاری ہوئی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کی باتیں جس طرح کی یہاں ایلیگیشنز لگتی ہیں آپ مغرب میں کریں, جس طرح کے وہاں لائبل لاز ہیں, جو آپ کو فائنز ہوں گے, آپ کے اخبار بند ہو جائیں گے یا آپ کی جو چینلز ہیں وہ بند ہو جائیں گی. اس لیے میرے سے میڈیا کی اس وقت بات نہ کریں. وزیر اعظم عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا برطانوی میڈیا سے زیادہ آزاد ہے, لیکن پاکستانی اور بین الاقوامی صحافتی تنظیمیں اس کے برعکس رائے رکھتے ہیں. اسی لیے آزادی صحافت کو فروغ دینا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. حکومت اس چیلنج سے کیسے نمٹنے کے لیے تیار ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے اطلاعات شبلی فراز صاحب. بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج دنیا بھر میں میڈیا کی آزادی کا دن منایا جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی فوکس اسی پر ہے. اب وزیر اعظم عمران خان تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی آزادی ہے صحافت کو, میڈیا کو, اتنی تو ویسٹ میں بھی نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلے دنوں جتنی بھی رپورٹس آئی ہیں پاکستان سے متعلق, میڈیا سے آزادی سے متعلق, اس میں ہماری جو رینکنگ ہے وہ نیچے گئی ہے. جو ریسنٹ رپورٹ تھی ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کی, اس میں بھی ہم 3 درجہ نیچے گئے ہیں. تو پھر کیوں وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی آزادی ہے اتنی دنیا بھر میں نہیں ہے؟ 145واں نمبر ہے ہمارا, 180 میں سے 145واں نمبر ہے ہمارا. دیکھیں, جب پرائم منسٹر صاحب یہ بات کر رہے تھے تو اس کسی کانٹیکٹ میں بات کر رہے تھے, اس کو آپ علیحدہ نہیں دیکھ سکتے. جب انہوں نے اس کی جو فردر جو ایکسپلینیشن دی تھی, جو شاید آپ کو بھی پتہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں ریپیٹ کرنا فرض سمجھتا ہوں, کیونکہ اگر آپ پارشلی کوئی بات کریں گے تو ظاہر ہے اس کی کونوٹیشن بڑی نیگیٹو آئے گی. پرائم منسٹر صاحب نے جو کہا تھا کہ پاکستان میں میڈیا کو بہت آزادی اس لیے حاصل ہے کہ جب اور ممالک میں جب آپ کوئی غلط خبر دے دیتے ہیں, کسی کے بارے میں آپ غلط خبر دے دیتے ہیں, تو وہاں پہ کورٹس اور جو ڈیفیمیشن لاز ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ اس میں اتنے جرمانے لگتے ہیں اور کہ آپ کو جو ہے نا آپ کے کئی کے جو چینل بند ہو سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے پورے کانٹیکس میں بات اگر آپ کریں تو اچھا ہوگا, کیونکہ بات ذرا پہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آتی ہے. بہرحال اس کا کوئی جواز نہیں بنتا, چاہے وہ صحافی ہوں یا کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہوں. ان کو اگر اپنے کام کے دوران اگر ان کو ان کے کام کی وجہ سے اگر ان کو پرسیکیوٹ کیا جائے, ان کو نقصان پہنچایا جائے جسمانی طور پہ, ذہنی طور پہ, تو میرا خیال ہے کہ یہ 21ویں صدی میں یہ جو ہے تو اس چیز کا وہ نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں پہ 3 اپنا درجے اگر ہم نیچے آئے ہیں, بالکل اس کی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی چیزیں امپروو ہو رہی ہیں. یہ ایک ایسا سٹرگل ہے جو کہ صحافی برادری نے اور حکومت نے مل کے کرنا ہے, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں. شبلی فراز صاحب, ہم اس لیے شبلی فراز صاحب, آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یا آپ وزیر اعظم کو کوٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ لائبل لاز نہیں ہے یہاں پر, ڈیفیمیشن لاز نہیں ہے, یہ تو ہونے چاہیے. اس کا میڈیا کی آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس پہ تو آپ قانون سازی کریں, عدالتوں کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کے تو ہر کوئی حق میں ہے کہ اگر کوئی غلط, میں اگر مکمل کر لوں, دیکھیں نیو یارک ٹائمز میں غلط خبر چھپتی ہے, اگلے دن کلیریفیکیشن آتی ہے. غلط خبریں دنیا بھر میں چھپتی ہیں, کہیں پہ ڈیفیمیشن لاز ہوتے ہیں, لائبل لاز ہوتے ہیں, کہیں پہ ادارہ معافی مانگتا ہے. یہ تو دنیا بھر میں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ بطور میڈیا دیکھیں تو پاکستان کی رینکنگ 145 ہے 180 میں سے. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ اگر ہم 145 پہ ہم تو دنیا میں سب سے آزاد میڈیا ہیں. جی نہیں, اس میں دیکھیں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پچھلے 30-40 سال سے جو بھی حکومتیں رہی ہیں, انہوں نے آج تک کوئی ایسا وہ نہیں طریقہ کار بنایا, ایک وہ کلچر کو فروغ نہیں دیا. اب ہم جو ہے تو ہماری پوری کوشش ہے, اور انشاءاللہ میں اپنے ٹینیور کے دوران میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ایشو پہ زیادہ جو ہے تو کام ہوگا. آپ کو میرے بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ ہے, آپ کو میرے پس منظر کا بھی پتہ ہے. تو میں آج بھی صحافی برادری کے دوستوں سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں ان کا ایک ان کے قبیلے کا فرد ہوں, اور میں جو ہے تو انشاءاللہ تعالی اس چیز کو آگے بڑھاؤں گا. اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ایک کچھ عرصے بعد جب یہ نیکسٹ رینکنگ آئے تو اس میں ہمارا یہ چیلنج ہے کہ وی ہیو ٹو امپروو. ظاہر ہے کہ 142 اگر 140 پہ بھی ہوں یا 100 پہ بھی ہوں تو وہ بھی ہمارے لیے کوئی اتنی سیٹسفیکشن کی بات نہیں ہے. لیکن ہم نے ایک مل کے ایک ایسا ترتیب دینا ہے اس کو جس میں کہ ایک بڑا پازیٹیو, بیکاز آپ کے بغیر تو کوئی پوری سوسائٹی یو ڈٹرمن, آپ کریٹ کر
करते हैं, एक कल्चर को फराज साहब, इमरान खान साहब जब वजीर आजम नहीं बने थे, ऑपोजिशन में थे, उस वक्त भी वो यही बात करते थे। इनफैक्ट ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी ताकतवर हुई है, हम अगर हुकूमत में आए तो मीडिया की वजह से आए। लेकिन जब वो वजीर आजम बने उसके बाद आपको पता है कि जब मीडिया तनकीद करता है हुकूमत पर, क्योंकि एक वॉच डॉग होता है मीडिया, तो फिर उनका जो सब्र है वो खत्म होता गया है। और इसीलिए पहले अगर वो चंद इदारों के खिलाफ या चंद सहाफ़ियों के से उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इस वक्त ये मुख्तलिफ हालात हैं। इस वक्त मीडिया के एक बड़े हिस्से से ऐसा लगता है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नहीं, अगर आप इसको किसी एक ख़ास चैनल या किसी ख़ास शख्सियत से अगर आप इसकी निस्बत कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो नहीं, मैं किसी शख्सियत या किसी एक चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनको ऐसा लगता है कि अब उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मीडिया के एक बड़े हिस्से से हैं। उसमें कई एंकर्स हैं जो इतने उनके नाकिद नहीं थे, वो भी अब जो है उनके बहुत बड़े नाकिद बन गए इस वजह से। और बड़े मसाइल है ना, कहीं पे एडवर्टाइजमेंट का मसला हो जाता है कि जो बात नहीं मानता या जो रिपोर्टिंग ऐसी करता है जो कि वज़ीर आज़म या हुकूमत को पसंद नहीं आती, किसी के इश्तिहारात बंद कर देते हैं, किसी पे बंदिशें लग जाती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो आपके जो मीडिया हाउसेस के एडवर्टाइजमेंट्स के इनके जो बकाया जात भी थे, ये जो है तो आपको पता है कि 2000 पीपल्स पार्टी के दौर के भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, और अभी जो हमारे हैं तो हमने जो नेगोशिएशंस किए हैं तो उनसे इंशाल्लाह हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है, जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जो पूरे जितने भी चैनल्स हैं या प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये दोनों को एक बड़ी मुस्बत रोल अदा करना है। हम क्रिटिसिज्म बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर वो किसी उसमें कोई एक मुस्बत पहलू हो, यानी कि मकसद तसीह हो, ये नहीं हो कि उसमें सिर्फ जो है तो तंज और डिस्ट्रैक्ट करना बिला वजह, ये चीज़ें हैं जिसमें कि देखिए हमने एक वो बनाना है, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है जिसमें कि हम मिल के बनाएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब की भी अभी यही ख्वाहिश है, मुझे उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं जब इस ओहदे से, जब कभी भी मुझे इधर से इस ओहदे से मैं मेरा ख़त्म हो, तो अब मैं जो है तो एक फ़ख्र से मैं सर उठा सकूँ कि मेरे इस उसके दौरान, और ये बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन होंगी, बिकॉज मैं इंडिविजुअली कुछ भी नहीं हूँ, उन्हीं की गाइडेंस पे, उन्हीं की उस पे, और वो भी यही चाहते हैं कि ये जो एक तनाव है, जो एक अनसर्टेनिटी सी है, ये ख़त्म हो। बिकॉज जब सहाफ़ी बरादरी पॉजिटिव होगी, उनकी सारे जो इकोनॉमिक और सोशल और पर्सनल उनकी सिक्योरिटी के इश्यूज़ वो जो है तो जब हल होंगे, तो तभी वो अपना काम पूरी इंडिपेंडेंस और पूरे एतमाद और सुकून के साथ कर सकते हैं। शबीर साहब, ये आपकी हुकूमत के लिए यकीनन एक बड़ा चैलेंज है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, 145वां नंबर है, आप भी चाहेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि हम इसमें इम्प्रूव करें और इसमें दोनों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो एक मामला तो सिक्योरिटी का लेकर है, पाकिस्तान में जो हालात रहे तो सहाफ़ियों की ज़िंदगी जो है हमेशा ख़तरे में रही है। लेकिन एक मामला जो सेंसरशिप का है, उस हवाले से भी आप समझते हैं कि आपके आने के बाद पॉजिटिव हम देखेंगे रवैया हुकूमत का, और ये जो सेंसरशिप वगैरह, क्योंकि इस वक्त तो एक इत्तेफाक राय है जर्नलिस्ट कम्युनिटी में, एक इत्तेफाक राय ये है कि इस दौर में जितनी सेंसरशिप है माजी में कभी नहीं देखी गई। कहीं पे पैमरा के नोटिस की तलवार लटक रही होती है, कहीं जैसे मैंने कहा कि अगर कोई खिलाफ बात करता है उसके इश्तिहारात बंद कर दिए जाते हैं, कहीं जो है कहा जाता है कि मुखालफिन के प्रोग्राम नशर हो रहे हैं कि उसको बंद कर दिया जाए। तो ये नहीं होगा आपके आने के बाद, हम उम्मीद रखें फिर इस बात की? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा आप कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप थोड़ा सी तारीख में जाएं, तो अगर आपका ये कहना, मेरा ख्याल है कि एक बहुत ज़्यादा स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि जब जिस तरह के आज हो रहा है वो कभी नहीं हो रहा। मेरा नहीं ख्याल है, आपके हमारे बड़ों ने बड़े बड़े सख्त वक्त देखे हैं, तो वो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। आज तो आप उस मुकाबले में आप ये समझे कि यू आर ऑन अ पिकनिक, वी ऑल आर ऑन अ पिकनिक। तो इसलिए देखें, कोशिश यही है कि हम इस चीज़ को पूरी तरह से होलिस्टिकली हम इस चीज़ को एड्रेस करें। लेकिन अगर आपकी राय ये है कि वी आर ऑन अ पिकनिक, तो फिर ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं बचेगी। शिबली साहब, अगर आप ये समझते हैं कि मीडिया इज ऑन अ पिकनिक राइट नाउ, तो फिर ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं बचेगी। आपने ये कहा था ना नहीं शहजाद, आपको पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपके जो बड़े थे या मेरे बड़े थे, उन लोगों ने जो सख्तियाँ और उन्होंने जो सेंसरशिप की जो आप ज़ियाउल हक का वक्त आप शायद भूल रहे हैं, उस वक्त आप छोटे होंगे, लेकिन ये बड़े आपके जो बड़े थे, हमारे जो बड़े थे, उन्होंने इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ठीक है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसे मकाम पे अगर हम आ गए हैं तो हम नज़म लिखी थी महासरा के नाम की, और हम ये उम्मीद रखते हैं
कि जो सहाफ़ती बरादरी के इर्द गिर्द जो इस वक्त महासरा है उसको ख़त्म करने में आप जो है कामयाब होंगे, हमारी उम्मीद है ये? देखें, मैं तो इसको बिल्कुल इम्पार्शली देखूंगा और मैं ये मेरा जो मेरा रोल बनता है उसमें मैं भरपूर किरदार अदा करूंगा। और मैं अगेन कहता हूं कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश है, ये कोई मेरी ख्वाहिश नहीं है, मैं सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। और आप इंशाल्लाह देखें कि जब हम आइंदा जब कभी प्रोग्राम करें या आइंदा वो हो तो वी विल बी ओनली इम्प्रूविंग, वी विल बी ओनली प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स दिस क्राइसिस। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि हम यकीनन चाहते हैं, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते हैं कि इसमें बेहतरी लाई जाए। वो कह रहे हैं कि मिलकर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन इस बात पे इनका इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन एक इत्तेफाक जर्नलिस्ट कम्युनिटी में ये है कि इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत मुश्किल हालात हैं, तरह तरह की सेंसरशिप्स हैं। वैसे ही जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे वो भी थे, जो वर्कर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं जो काम करते हैं फील्ड में जाके, उनके कंसर्न्स अलग थे, ये एक अलग मसला है। अब शिबली फराज कह रहे हैं कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस दिन भी मैं हटाया जाऊं या जब भी मैं अपना ये मुकम्मल करूं वजारत में टाइम, तो उस वक्त हालात अब से बेहतर। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करें। हमारे साथ रहिएगा।